हेलो अरुण, क्या हाल चाल है भाई? सभी लोग अच्छे हैं? कैसा गया पेपर? बढ़िया गया? अब पेपर जैसा भी गया हो, एग्जाम के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। एग्जाम एग्जाम बहुत हो गया एग्जाम, अब आप रिलैक्स हो जाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले 2000 चैनल पर सब्सक्राइबर हो गए हैं, उनके लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। मैं इसलिए नहीं खुश हूँ कि मेरे चैनल का 2000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं आज इसलिए खुश हूँ कि आपका 10th बोर्ड कंप्लीट हो गया है। ज़्यादातर स्टूडेंट का 10th बोर्ड कंप्लीट आज हो गया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका भी एक दो पेपर रह गया है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट का आज बायो का पेपर लास्ट पेपर था। इसीलिए मैं आज खुश हूँ कि आपका 10th बोर्ड ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड हो गया। आप अपने लाइफ में इसी तरह मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, आप इसी तरह मुस्कुरा कर उसको हासिल करें, जैसे अभी आपने 10th बोर्ड पास किया। माँ बाप का नाम हमेशा रोशन करें। लेकिन इसके साथ मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ। इमोशनल इसलिए हूँ कि पिछले एक महीने से जो हम लोग टच में आए थे, आप लोगों का उधर से प्यारा प्यारा, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करता उधर से प्यारा प्यारा आप लोगों का कमेंट आना स्टार्ट, उसको मैं पढ़ता था। अब वो कमेंट कोई करने वाला नहीं ना है। बेशक देखिए, आप 10th में गए, फिर 9th वाला स्टूडेंट 10th में आएगा, लेकिन आपके जैसा वो नहीं आएगा। आप लोग मतलब थे वो एक्सट्रीम लेवल पर थे। आप लोगों का बात ही अलग है। ठीक है। टेलीग्राम पर जो मैंने ग्रुप बनाया था, उसमें तो कुछ अजूबे अजूबे स्टूडेंट थे, बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट थे। आपस में खूब चैट करते थे। मैंने कभी बहुत बार गुस्से में तो चैट को भी बंद कर दिया था। यार यार, एग्जाम आया है, कम से कम पढ़ लो। तुम लोग चैट, और चैट में वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हैं, वो सब अपने पढ़ाई के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन कभी कभी ये हाथ है, टाइप हो जाता है, इधर उधर कुछ कर लेते थे। लेकिन अब वो ग्रुप ग्रुप नहीं रहेगा। अब आप लोग नहीं रहेंगे। आप सभी लोग डिवाइड हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आर्ट्स लेंगे, बहुत सारे लोग साइंस में जाएंगे, बहुत सारे लोग कॉमर्स लेंगे, बहुत सारे लोग सीबीएसई की तरफ मूव करेंगे, बहुत सारे लोग आईएससी में ही रहेंगे, बहुत सारे लोग स्टेट बोर्ड चुन लेंगे। हर आदमी का, हर स्टूडेंट का अब अलग पाथ रहेगा। अब हम लोग डिवाइड हो गए। 10th तक हम लोग एक थे, अब हम लोग का रास्ता अलग अलग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जो 10th तक का फेस रहता है वो अमेजिंग रहता है भाई। अब ये जो आप 10th तक का फेस है, वो आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। जब हम लोग 10th में थे तो स्कूल जाने का मन नहीं करता था। अब हम लोग 10th कंप्लीट हो गया, अब स्कूल जाने का मन करेगा। यही तो है हमारा इमोशनल। रोबोट और ह्यूमन में क्या अंतर है? एक इमोशनल का ही अंतर है बस। हमारे अंदर इमोशन है, रोबोट के अंदर इमोशन नहीं है। यही एक डिफरेंस है रोबोट और इंसान में। तो हम लोग देखो भाई, मैं एक नारियल, देखें नारियल, नारियल बाहर से बहुत हार्ड होता है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। उसी तरह का मैं भी इंसान हूँ। आपको बाहर से दिखेगा कि मैं बहुत हार्ड हूँ, लेकिन अंदर बहुत ही मतलब मैं हम्बल हूँ, बहुत सॉफ्ट हूँ। बस क्या करना है, आप सभी अपने लाइफ में इसी तरह मुस्कुराते रहिए। प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। दो तीन चीज़ें आपको नहीं करना है। ऑल्दो आपके पेरेंट्स ने इतने अच्छे आपको संस्कार दिए हैं, मैं आप सभी के पेरेंट्स को चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, जो आपको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। अभी आप जिस फेस में थे, अब आप जिस फेस में जाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। फर्स्ट चीज़ है, नशा आपको नहीं करना है। 11th में आप जाएंगे, 12th में जाएंगे, आपको अलग अलग दोस्त मिलेंगे। ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार एक दिन पी लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, खैनी खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो ड्रग्स ले लेते हैं। ये सब मामले में आपको नहीं फंसना है। ठीक है। नशा आपको नहीं करना है। आप लाइफ के, आप कितने भी अपने बुरे सिचुएशन में फंस जाए, नशा आपको नहीं करना है। ठीक है। ये मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप 10th में थे। 10th तक अलग फेस है। 10th के बाद जो आपको आपको फेस करना है, उसमें आप ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो नशा की तरफ जा रहे हैं। आपको नशा की तरफ नहीं जाना है। देखो भाई, मैं आज रियलिटी आपको बता रहा हूँ। मैं आज पढ़ाई के या कुछ भी ऐसे टॉपिक्स नहीं आपको बता रहा हूँ। जो रियलिटी है, जो अभी भारत में हो रहे हैं, वो सिचुएशंस में आपको रूबरू करा रहा हूँ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में जाएंगे, 11th-12th में जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगा। आपके साथ के दोस्त, आप देखेंगे कि वो जाकर वहाँ पर सिगरेट पी रहा है, लेकिन आपको वहाँ से दूर रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके साथ मत रहिए। आप उनके साथ नहीं रहेंगे तो फिर अच्छे दोस्त कहाँ से आएंगे? उन्हीं के साथ रहना है, लेकिन उनकी जो निगेटिव थॉट्स है, जो निगेटिव काम है, वो आप उस काम में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है।
ठीक है। फर्स्ट काम आपको नशा नहीं करना है, और सेकेंड आपको माँ बाप से रफ लैंग्वेज में बात नहीं करना है। मैं पहले भी बोला हूँ कि आपके पास पहले से ही बहुत अच्छे संस्कार हैं। मैं आपके माता पिता के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ कि आपको वो इतने संस्कार अच्छे दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको सतर्क करना, आपको रूबरू कराना। जो अभी सिचुएशन हो रहा है, माँ बाप से आपको कभी भी रफ लैंग्वेज में बात नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे आप जान रहे हैं कि मेरे पिताजी गलत है, लेकिन फिर भी उनको रफ लैंग्वेज में बात नहीं, उनको समझाना है, उनकी बातें सुनना है, उनके साथ रहना है आपको। और थर्ड, लड़कियों को कभी छेड़ना मत भाई, लड़कियों को कभी छेड़ना मत। ये मत समझना कि मतलब हमेशा समझना कि ये भी मेरी बहन है। अगर इसके स्थान पर मेरी बहन होती तो क्या मैं इसके साथ वही करता? ये सब बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये सब बातें आपको कोई बताएगा नहीं। आप हमको बड़े भाई समझिए, या आप हमको टीचर मानते हैं टीचर मानिए, आप अपने दोस्त मानते हैं दोस्त मानिए, जो मानने हैं मानिए, लेकिन 2-3 काम ये आपको कभी नहीं करने हैं। आप लाइफ के अपने कितने भी बुरे फेस में क्यों ना हो, ये सब काम आपको नहीं करने हैं। ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये अभी रियलिटी है। अभी आप लोग 10th में थे, मैंने ये सब बात आपको कभी नहीं बताया। अभी आप जिस फेस में थे वहाँ ये सब मामला नहीं है, यहाँ भी आ गया। 10th में के स्टूडेंट भी नशा कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन उतना नहीं जितना आपको प्रभावित करता है। लेकिन जब जैसे ही आप 10th से हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th ग्रेजुएशन में जाएंगे, ये सब भरा पड़ा है। 100 लड़का में 90 लड़का नशा कर रहा है जाकर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देखिए, मैं अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, बीए में कोर्स कर रहा हूँ। मेरा कोर्स बीए है, बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरा भी एग्जाम 2 मई से है, स्टार्ट हो रहा है। छोड़िए ये सब, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं लड़की के चक्कर में फंसे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लड़की के चक्कर में फंसे हैं, नशा में फंसे हुए हैं। मतलब 100 लड़का है, 100 में 90 लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, नशा के पीछे पड़ा हुआ है। 10 ऐसे स्टूडेंट्स है जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ रहा है। आपको उन 10% में हिस्सा लेना है, 90% वाले के पीछे मत जाइएगा। आप हमेशा ये प्रयास कीजिए कि हम उन 10% में रहेंगे, ना कि उन 90% में। हम लोग का जन्म हुआ है किस लिए? यही सब नशा करने के लिए हुआ है कि हम नशा करें, लड़की के पीछे जाएं, इसीलिए हम लोग का जन्म हुआ है। हम लोग का जब जन्म हुआ था, हमारे माँ बाप बहुत खुश हुए थे, पूरा मिठाई बंटवाए थे गांव में, याद है आपको? सुने होंगे, माइक लगा था, ये बज रहा था, गाना बज रहा था, डीजे बज रहा था, और हम लोग क्या कर रहे हैं? बड़े होकर नशा कर रहे हैं, लड़की के पीछे घूम रहे हैं। क्या है भाई? ये सब आपको नहीं करना है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10th खत्म हो गया, अब 11th में यही सब आएगा, ये सब ज़्यादा आएगा। पढ़ेंगे कम, ये सब के चक्कर में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग का हार्मोन्स चेंज होगा। हमारे अंदर क्या होगा? हार्मोन्स चेंज होगा। सब हार्मोन्स का खेल है। आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना है। देखिए भाई, सिंपल बात है, हम लोग अमीर घर के लड़के नहीं हैं। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम आराम से ऐश करें, पैसा उड़ाए, गाड़ी में घूमें। आपको अपने मेहनत के बल पर गाड़ी खरीदना है, अपने पिताजी को बगल में बैठाना है, फिर घुमाना है, फिर लगेगा कि भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आपको उतना पैसा कमा लेना है अपने जीवन में कि अपने पिताजी जब आपके बीमार हो तो आप अगर अमेरिका दिखाना पड़े ना, पैसा का टेंशन ना हो, कहीं दिखाओ यार, अमेरिका दिखाओ, लंदन दिखाओ, कहीं दिखाओ, पैसा का टेंशन नहीं होना चाहिए। बस आपके लाइफ में उतना पैसा होना चाहिए। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है। आज से आपके नए जीवन की शुरुआत हो रहा है, उसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। पढ़ाई करते रहिएगा, माँ बाप का हमेशा ध्यान रखिए, उनका इज्जत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब क्या मैं बोलूँ, पढ़ाई करते रहिए भाई। सभी को बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।